हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम गुप्त काल जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक भारत में स्थापित रहा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन थर्ड श्रीगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड श्रीगुप्त। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक महान वैज्ञानी और गणितज्ञ थे? ऑप्शन थर्ड आर्यभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन फोर्थ संस्कृत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन फोर्थ समुद्रगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन थर्ड स्कंदगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन फर्स्ट कला एवं स्थापत्य आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन फोर्थ गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ गुप्त काल। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन फोर्थ गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन थर्ड चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड चाइना। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन थर्ड वाक्टक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाक्टक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? ऑप्शन थर्ड समुद्रगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड समुद्रगुप्त। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन सेकंड गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड गुप्त काल। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन फोर्थ कालिदास आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? ऑप्शन थर्ड गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड गुप्त काल। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट गुप्त काल। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ऑप्शन थर्ड गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड गुप्त काल। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन थर्ड अभिज्ञान शकुंतलम। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सेकंड वानभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड वानभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन फोर्थ वैनसांग आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ वैनसांग। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन फोर्थ हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ हर्षवर्धन। वान भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी थे? वान भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी थे? ऑप्शन सेकेंड हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन थर्ड कन्नौज आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन सेकेंड वान भट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड वान भट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन सेकेंड प्रयाग आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड प्रयाग। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन सेकेंड हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन फोर्थ हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ हर्षवर्धन। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन सेकेंड ह्वेनसांग आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? ऑप्शन थर्ड 14 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन। उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ऑप्शन थर्ड नालंदा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड नालंदा। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन सेकेंड कालिदास आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड कालिदास। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।